हरिहर नारायण 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 श्रीमन्नारायण। पुरुषोत्तम मास का 14वां अध्याय। 14वां अध्याय। चौदहवें अध्याय में श्री नारद जी आ गए थे। नारद जी आ गए धनवा के पास तो बोले, इस प्रकार आप चिंता में क्यों बैठे हो राजा? राजा के पास दिव्य रामचरित्र काव्य के रचयिता श्री वाल्मीकि जी भी पधारे। राजा ऋषि को आया देख खड़ा हो गया और उनके सामने उनके चरणों में प्रणाम किया और आसन पर विराजमान पूजनीय पूजन किया उनका। बाद में उनके चरणों को गोद में लेकर के धीरे धीरे सहलाने लगा। चरणों को छोड़ करके उस जल को प्रसन्नतापूर्वक अपने माथे पर लगाया। छिड़क करके उस तोते के कहे हुए याद करके मधुर वचन बोलने लगा। दृढ़ धनवा, हे भगवान, आज मैं तो कृत हो गया हूँ। भगवान, मैं तो बड़ा ही भाग्यवान हूँ जो आपके दर्शन हुए। हे संसार को पवित्र करने वाले, मैं आपके भाग्य की कैसे प्रशंसा करूँ। आप आए। और श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार उन महात्मा से प्रार्थना करके राजा तो चुप हो गया और ऋषि वाल्मीकि जी ने कृपा पूर्वक राजा की ओर देखा और राजा ने मुनि महाराज राजा से बोले, मुनि महाराज, हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार नम्रता के कारण तुम तो धन्य हो। हे राजन, चिंतित से दिखते हो, अपने हृदय के दुख को हमें सुनाओ। देर मत करो, जल्दी सुनाओ। दृढ़ धनवा बोला, आपके चरण प्रताप से मेरे तो सारा दुख दूर हो गया। हर प्रकार से हर समय में मैं तो प्रसन्न हूँ, किंतु मेरे हृदय में एक बड़ा संशय आया है और वही तीर के समान मेरे कलेजे में चुभ रहा। और कृपा करके मेरी ये व्यथा दूर कीजिए। वन में मैं गया था, वन में तोते के मुख से मैंने वचन सुना और उससे मैं तो संशय में पैदा हो गया। अरे, जिसे मैं सुनाता हूँ, एक बार शिकार खेलने घोर वन में मैं गया। वहाँ घूमते घूमते मैंने एक सरोवर देखा और वहाँ जाकर थके प्यासे जल पिया और कुछ समय के लिए मैं मौन होकर बैठ गया। राजा से ऋषि बोले, हे राज सिंह, तुम अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजेंद्र, तुम थे द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के तटवासी सुदेव नाम के एक ब्राह्मण थे और उस समय धार्मिक सत्यवादी तथा जो भी प्राप्त हो जाए उसमें तुम प्रसन्न रहने वाले, वेद का अध्ययन करने वाले, श्रेष्ठ विष्णु भक्ति में लगे हुए थे। गृहस्थ धर्म में तुम्हारी पत्नी भी बहुत सुंदर, चतुर, गुणवती तुमको मिली थी। वो गौतम महात्मा की पुत्र बेटी थी जो तुम्हें मिली थी। पिछले जन्म में गौतमी नाम था उसका। उस जन्म में इस प्रकार गृहस्थ का पालन करते हुए तुम्हें बहुत समय बीत गया, किंतु तुम्हें कोई संतान प्राप्त ना हुई। एक समय आप आसन पर बैठे थे, स्त्री तुम्हारी सेवा कर रही थी, तब तुमने दुख पूर्वक स्त्री से कहा, सुंदरी, तुम पुत्र सुख से अधिक संसार में कोई सुख नहीं। पुत्र सुख से कोई सुख नहीं। तपोदान आदि से प्राप्त पुण्य फल तो दूसरे जन्मों में प्राप्त होता है, किंतु शुद्ध संतानोत्पन्न संतति इस लोक एवं परलोक में भी सुखदायी होती है। अतः मेरा जन्म ही निरर्थक गया। इससे तो मैं शीघ्र ही मर जाऊं तो अच्छा। अपनी पत्नी से कह रहा था, मुझे ये अपनी बड़ी आयु भी अच्छी नहीं लगती। और पति के वचन सुन के बेचारी पत्नी उदास हो गई। धैर्य धारण करके समझाती हुई प्रेम पूर्वक मीठे वचनों में बोली, ए प्राण प्रिय, आप सरीखे भागवत का भजन करते हो, क्यों मोहित होते हो? आपने ये बड़ी छोटी बात कही है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। सत्य धर्म परायण, आपने स्वर्ग जीत लिया है। आप ज्ञानी होते हुए भी पुत्र के सुख को तरस रहे हो। राजा चित्रकेतु भी इस प्रकार पुत्र शोक से जब दुखी हुआ था, तब उन्हें श्री अंगिरा तथा श्री नारद जी ने ज्ञान दिया था। और इसी भांति राजा अंगी अपने कुपुत्र बहन के कारण बहुत दुखी होकर के चुपचाप रात में घर से निकल गया था। और इस प्रकार हे स्वामी, आपकी संतान भी आपको दुखदाई होगी। अपनी पत्नी
अपनी धर्म पत्नी के ये वचन सुन के ताम्रपर्णी नदी के किनारे पहुंच गया और वहां जाकर के नदी में स्नान तपस्या कर प्रारंभ कर दी। 5वें दिन केवल सूखे पत्ते जल लेने लगा और इस नियम से तप करते करते उसको ब्राह्मण को 4000 वर्ष हो गए, बीत गए और तीनों लोग उसकी तपस्या से कांपने लगे। उग्र तप को देख करके भक्त वत्सल भगवान गरुड़ पर चढ़ करके वहाँ शीघ्रातिशीघ्र पधारे और ये श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महत्तम 14वां अध्याय समाप्त हुआ। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 हरि हरि नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण।